न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट पोजीशन से चलेगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलने के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड फाइंड करें इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव्ड 200 मीटर, जब वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब ट्रेन रेस्ट से चलेगी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमने डाटा में लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, ये ट्रेन जो है वो रेस्ट पोजीशन से चली है। ठीक, फिर उसके बाद जो जो इसका एक्सेलरेशन है, चलने के बाद रेस्ट पोजीशन से चलने के बाद जैसे ही वो एक्सेलरेट हुई, मतलब उसकी स्पीड बढ़ी, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फिर क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई है, 0 है, रेस्ट से चली है। हमने उसकी दूसरी स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फाइंड भी किलोमीटर पर आवर में करनी है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और बाकी जो हैं ये भी यूनिट्स स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। तो बड़े यूनिट्स में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डेटा लिखने से पहले ये देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। और जब ये 100 मीटर का डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर लेगी, तो उसके बाद हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। कहते हैं कि एक ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया, उसकी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, जब उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन जो है वो रेस्ट पोजीशन से चली है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ भी गिवन है, ये भी डेट वो है 100 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट स्पीड। हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे ट्रेन की, वीएफ, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब इसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, और किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में। फाइंड द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी अब चीज़ हमने ये फाइंड करनी है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हुई है, हमने पहले बार बार ये पढ़ी है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमने इस कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ये वो जो डेटा है और जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं जी। तो कैलकुलेशंस करने से पहले हम डेटा देखते हैं कि किस में इजीली पुट हो सकता है। तो आपके पास देख सकते हैं कि वी आई 0 है, तो हमारे पास वी आई दी हुई है। ठीक है, ए भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, और आपने वी एफ फाइंड करना है। तो इसके लिए जो सबसे मौजू है, जो सबसे सूटेबल है, वो थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू भी पुट हो सकती है, एस की वैल्यू भी पुट हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, वो हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब वैल्यूज पुट करते हैं, ए की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो आएगी 0.5 मीटर। ठीक है, अच्छा, एस जो हमारे पास 100 दिया हुआ है, 100 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया वो हम उसकी जगह पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 0 स्क्वायर। सही, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यहाँ वी एफ स्क्वायर बच जाएगा। ये 1/5 जो है, ये 1/0.5 जो है, ये 1/2 की इक्वल होता है, तो 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाता है, जस्ट आपके पास 100 बच जाएगा। तो आपने इस वी एफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए क्या करेंगे कि बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। या बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर है वो 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर रूट के साथ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमने तो ये मीटर पर सेकंड को क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड
डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, पहले भी हमने एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे किए हैं, उसमें हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो कन्वर्ट करते थे, तो हमेशा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लेके जाएं तो वो जो वैल्यूज हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर को अगर हम इसमें लेके जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मीटर से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं, ठीक है, छोटे यूनिट से अगर आप बड़े यूनिट में जाते हैं तो वो वैल्यू वो डिवाइड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है तो उसका मतलब है 10 मीटर ओवर 1 सेकंड, ठीक है। तो अब 10 जो है मीटर, इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो हम क्या करते हैं इसे डिवाइड कर देते हैं, सही। 10 को 1000 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सही। और एक आर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, यानी 60 मिनट और 60 सेकंड, 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक आर के अंदर 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3600 सेकंड्स जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लेके गए तो हमने क्या किया, इन वैल्यूज को डिवाइड किया है। लेकिन अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लेके जाते, यानी किलोमीटर से मीटर और आवर को सेकंड में लेके जाते, तो 1000 ने मल्टीप्लाई होना था और 3600 ने भी मल्टीप्लाई होना था उसके साथ, वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन अब ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, यानी 100 ओवर 1000 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 3600, ये लिखा हुआ। तो जब ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो ये वाली वैल्यू जो फ्रैक्शंस हैं ये रिवर्स हो जाती है, उल्ट जाती है, ठीक है। यानी ये 10 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये 10 जो है 10 से कैंसिल हो जाता है और ये जो 2 जीरो हैं ये इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 36, तो इसके यूनिट्स के अब आ जाएंगे किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब, कि ये थोड़ा सा लंबा है मगर ग्राफिकली हम करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो रेस्ट पोजीशन से चलती है, जब रेस्ट पोजीशन से चलेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है हमें पता है कि वो 0 होगी, ठीक है। लेकिन अब डिमांड क्या आगे वो हम क्वेश्चन की वो हम देखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, तो वो रेस्ट चलती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, ठीक है। एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यहाँ मीटर लिखना था, किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से चलती है, ठीक है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली और इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर 48 किलोमीटर पर आवर पे चली जाती है। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, इस स्पीड के ऊपर फॉर 5 मिनट्स, तो इस स्पीड के ऊपर वो 5 मिनट के लिए चलती है, ठीक है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ये 5 मिनट के बाद क्या होता है कि इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, मतलब ये रिटार्डेशन के साथ, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ ये मूव करती है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और अगले 3 मिनट के अंदर अंदर ये रुक जाती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो हमने क्या करना है, ट्रेन से का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उसको हमने थोड़ा सा ग्राफिकली जाहिर करते हैं, ग्राफिकली ये बड़ा आसान हो जाएगा अब, ठीक है। तो अब उसको मैं इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ट्रेन रेस्ट पोजीशन से चली, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग टाइम और इधर को डिस्टेंस लिया हुआ है, यानी ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है मीटर पर सेकंड को, इधर को मीटर्स हैं और इधर को सेकंड्स हैं, तो मीटर पर सेकंड को से हम वेलोसिटी या स्पीड को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ये हमने टाइम जो है वो लिया हुआ है और सेकंड्स में लिया हुआ है, 100 का डिफरेंस दिया हुआ है, 100 सेकंड्स, फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500। हमारे पास 2 मिनट्स हैं, तो उन मिनट्स को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सेकंड्स जो है हमारे पास बन रहे हैं, तो वो उस लिहाज से हम ग्राफ बनाएंगे। वर्टिकली हमने मीटर्स को ले लिया, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20 मीटर, तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने मीटर्स का जो डिस्टेंस है ये कवर हुआ है। वो अब अभी हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को तो पता चल जाता है। तो अब यहाँ से स्पीड, यहाँ से चली ट्रेन, ज़ीरो वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, और यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी बढ़ती गई। जब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ती गई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम कहेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। और एक वक्त आएगा कि इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो उसकी जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड्स है, ठीक है, 2 मिनट्स है, सॉरी 2 मिनट्स है। जब 2 मिनट्स है तो वो उसका मतलब है वो 120 सेकंड है, सही, वो तकरीबन यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा कि 2 मिनट के बाद इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट का ये फासला जो है, 5 मिनट टाइम के लिए जो उसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये होगा, यूनिफॉर्मली वो मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इस स्पीड के ऊपर ही 48 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है इसके ऊपर ट्रेन 5 मिनट के लिए ट्रेवल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो फिर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड कम होना शुरू हुई है यूनिफॉर्मली, और 3 मिनट के बाद, ठीक है, ये स्टॉप हो गई है। 3 मिनट के बाद ये जो ट्रेन है ये रुक गई है, ठीक है। तो 3 मिनट का मतलब है 180 सेकंड, ठीक है, वो नीचे दी हुई हैं चीज़ें। अब हमारे पास इन 3 एरियाज बनते हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। 2 ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, और एक ये रेक्टेंगल, ठीक है। एक OAC ट्राइंगल, एक EBD ट्राइंगल, और एक रेक्टेंगल ABC और D, ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम अगर हमने इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया हमने पहले भी 1-2 क्वेश्चन में किया कि एरिया फाइंड करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होता है गाड़ी ने, वो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है जी एरिया अंडर दी ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 फिगर्स, तो ये जिस एरिया को हम 3 फिगर्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 ऑफ देम आर ट्राइंगल्स एंड 1 इज रेक्टेंगल। अब डेटा लिखते हैं, जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं, ठीक है। तो 48 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3600, ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि ये कैसे है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स। तो अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये 13.33 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। फिर टाइम है 2-3 तरह के। एक टाइम है कि पहले 2 मिनट के लिए उसने जो ट्रैवल किया, जो सही, तो वो जो टाइम T2 है उसे T1 सॉरी, 2 मिनट उसे हम सेकंड्स में लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए 120 सेकंड। फिर दूसरा टाइम है कि 5 मिनट के लिए उसने एक खास वेलोसिटी के साथ मूव करती रही, तो 48 किलोमीटर पर आवर वाली थी, अटेन की थी, उसके साथ वो मूव करती थी, तो वो 5 मिनट हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकंड बनेंगे, ठीक है। फिर टाइम जो तीसरा है वो फिर रिटार्डेशन वाला है, जब गाड़ी रुक रही होगी तो वो 3 मिनट है, तो 3 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो 180 सेकंड्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर की है, सही। अभी मैंने डायग्राम इधर रख दी। अब टोटल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। एरिया, इसका जो फार्मूलाज हैं वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, यानी एक किसी एक को, इसको हम लेंथ ले लेते हैं और इसको ब्रेड्थ ले लेते हैं, या इसको लेंथ ले लेते हैं और इसको ब्रेड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये बेस है, ये हाइट है, यहाँ देखें तो ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। तो हम इन फार्मूलाज की मदद से टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस S जो इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है,
दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी है ये पहली वाली, ये जो है बी बी ई है, ठीक है, दूसरी एक ट्रायंगल, और तीसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, ये आ गया। अब हम पहले नंबर पे फाइंड करते हैं ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला है कि हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हाफ बेस की जगह हम क्या लेंगे, ओ सी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओ सी, ये 120 सेकंड है। पीछे अभी हमने ये लिखा था कि पहले जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा है, ये जो जब यूनिफॉर्मली जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही थी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी, वो 3 सेकंड के लिए, सॉरी 2 मिनट के लिए हो रही थी। 2 मिनट मीन 120 सेकंड के लिए हो रही थी, ठीक है। और ये जो इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अब पीछे हमने कैलकुलेट की ये कितनी है, ये 13.33 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ये जो टोटल लेंथ है उसने कवर की, मतलब उसने वेलोसिटी इसकी इतनी है, सही। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो आपके पास क्या आ गई, ओ सी मल्टीप्लाई बाई ए सी, और इनकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी, सही है। जब वैल्यू पुट की, क्योंकि यहाँ पहुँच के उसकी के जो वेलोसिटी है वो 13.33 मीटर पर सेकंड बनती है, वहाँ उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है। तो 13.33 मीटर पर सेकंड बनी, तो हमने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये 799.8 स्क्वायर मीटर आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमने ये वाले ट्रायंगल की वैल्यू दी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लें या एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं हम आगे, ठीक है। हम एरिया ऑफ बी डी ई अगली ट्रायंगल ये जो है ये ले लेते हैं। इसके लिए 3 मिनट लगे हैं रिटार्डेशन के लिए, कि जब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है वो रुकी है, तो जब 3 मिनट है तो मतलब 180 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ये भी हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है, तो हाइट यहाँ भी उतनी ही है, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी आ रही है वही वेलोसिटी इधर है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली है 5 मिनट के लिए, सही है। तो ये उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 13.33, इसकी जगह बेस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1199.7 पर स्क्वायर मीटर होगा। तीसरी जो चीज़ है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है जो, तो ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ के। तो लेंथ यहाँ क्या होगी, वो 300 होगी ये वाली। क्यों 300 होगी, क्योंकि 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट का मतलब है 300 सेकंड, ठीक है। पीछे कन्वर्जन की हुई है हमने, 300 सेकंड जो है वो लगेंगे यहाँ, मल्टीप्लाई बाई यहाँ जो वेलोसिटी है इस दौरान यूनिफॉर्मली जितनी देर ये रही है वो 13.33 मीटर पर सेकंड रही है, सही। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.999 पर स्क्वायर मीटर। तो अब हम टोटल डिस्टेंस लें तो वो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी दोनों ट्रायंगल्स प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, तो वो सारी वैल्यूज हम इसमें ऐड कर देंगे। पीछे वाली वैल्यू भी जो थी 799.8 पर स्क्वायर मीटर, अगली वैल्यू भी ये 1199.7 पर स्क्वायर मीटर, और तीसरी वैल्यू भी जो 3.99 पर स्क्वायर मीटर है। इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 59998.5 मीटर। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 6000 मीटर बन जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ग्राफिकली ये आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तीसरा आसान क्वेश्चन है एक, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। ये जो 8th वाला है 2.8, तो कहता है कि एक क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक क्रिकेट बॉल को नीचे से ऊपर की जानब हिट किया गया है, ठीक है, ये हिट करती है एंड टर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, और 6 सेकंड बाद वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। यानी टोटल टाइम यहाँ से ऊपर और फिर नीचे आने तक 6 सेकंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो फाइंड करना है, डिस्टेंस हाइट जो है वो फाइंड करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की जिसे हिट की है वो फाइंड करनी है। इस नेचर का एक पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो गिवन डेटा जो है इसका क्या होगा, टाइम टेकन बाय द जो बॉल है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए
वो क्या होगी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। तो हमने तो टोटल टाइम कैलकुलेट यहाँ गिवन है, टोटल 6 सेकंड गिवन है, तो उसको हम हाफ 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो एक साइड पे नीचे से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए जो टाइम चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास 3 सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ द बॉल कितना है, वो 6 सेकंड है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल h2 फाइंड करना है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, 2 GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज जो हैं ये पुट कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अब जो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसमें ए की जगह जी आ जाएगा, वो इसलिए कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो वी एफ जीरो है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो बॉल है वो रुक जाता है। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, प्लस जी की वैल्यू -10 है, और टाइम जो नीचे से ऊपर जाते हुए लगा है वो 3 सेकंड है। टोटल टाइम तो नीचे से ऊपर और फिर नीचे आते हुए 6 सेकंड लगा है, लेकिन सिर्फ नीचे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए जो टाइम लगा है वो 3 सेकंड है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, -30 उधर जाएगा तो वो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम दूसरी चीज फाइंड करनी है, जो मैक्सिमम हाइट है या जो डिस्टेंस है वो। तो जो दूसरी क्वेश्चन है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ऐसे हम जी टी स्क्र लिखेंगे, ये ए टी नहीं होगा यहाँ। ठीक है, ये जी टी स्क्र होगा। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा कि जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ वी आई की जगह 30 अभी हमने ऊपर फाइंड किया। ठीक है, टाइम 3 सेकंड प्लस हाफ ए की जगह हम जी को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वर्टिकली डिस्टेंस कवर हो रहा है, नीचे से बॉल जा रहा है, तो -10। टी की वैल्यू क्या होगी, 3 सेकंड दी हुई है, दो हम इसमें पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -45 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, और ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 5 10, 5 9 45 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये -45 है, और ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 45 मीटर जो मैक्सिमम हाइट है नीचे से ऊपर वो आ जाएगी। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हो गए, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर वो कमेंट्स में लिख देना है या स्काइप में बेशक लिख देना है, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।